पर गंभीर आरोप लगाए कि आप बिना अनुमति के रैलियां निकाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हम सुने अतीकुर भाई को, वो भी ऐसे सुनेंगे। अतीकुर भाई, हम कोई किसी पर कोई हमला नहीं, आप अपने जीवन में बहुत खुश रहे, हमारी शुभकामनाएं। मेरी यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है और वहां 144 नहीं लगा हुआ। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई इस तरह की धारा लगी हुई है कि जहां मैं अपनी यात्रा नहीं कर सकता। फर्स्ट। दूसरी, कि जिस प्रकार की मेरी रैली है, मेरी आज तक किसी एक यात्रा में अतीकुर बाबू कोई ऐसा वायलेंस तक नहीं हुआ, चू तक नहीं हुआ कि किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का अवसर मिले। मेरी यात्रा कोई दाल आटा चीनी चावल और लेट मी कंप्लीट मेरी यात्रा कोई दाल आटा चीनी चावल की बात कर रहा हूं मैं, आप पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। धन्यवाद। मेरी यात्रा कोई दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है अतीकुर भाई। मेरी यात्रा है जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो, और वो हो रहा है। इसी बात का दीपक भाई दुख है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद यहां प्रमाण पेश हुए हैं। इसीलिए कष्ट मैं समझ सकता हूं। अब अतीकुर भाई अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, और आपसे भी, अब्बास भाई से भी। बहुत जातिगत जनगणना की चर्चा यहां सब लोग होती है, और स्वामी जी ने तो बांट भी लिया कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। क्या आज तक इतनी हिम्मत मुस्लिमों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, क्रिश्चियन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा करने की हुई? आज तक नहीं हुई। हिंदू को बांटते हो ना। जाति जनगणना के समर्थन हम स्वामी जी करते हैं। दादा लेट मी कंप्लीट होनी चाहिए। दादा जाति जनगणना शहजाद भाई सुनिए, अगर बांटना ही है तो खुशी बांटिए, प्यार बांटिए, और हो सकता है तो तोहफे बांटिए, जातियों में मत बांटिए। ये तो जातियों में बांटने का गंदा खेल स्वामी प्रसाद मौर्य आपके तत्वाधान में कर रहे हैं। यह बहुत अनुचित है। हम समाज बोलने दीजिए। नहीं दादा, ऐसे नहीं, आप अपनी तरफ से बोलिएगा ना। अब्बास जी प्लीज बीच में नहीं, आप अपनी किसी की बात को डिस्टर्ब मत करिए। आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, और दिया भी गया है। जातिगत जनगणना अगर वर्तमान आप लोग कराने की बात कर रहे हैं तो हालात देखकर देखिए, जात देखकर नहीं। और जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम, और हमें गर्व है खुद पर कि हिंदू हैं हम लोग हैं हिंदू दादा, और हमें गर्व है उस चीज पर। आप लोग बांटना चाहते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुई दीपक भाई, जातिगत जनगणना में अपने तमाम भाइयों ने, किसी ने कहा मैं कुर्मी हूं, किसी ने कहा मैं यादव, किसी ने कहा मैं पंडित हूं, और मौलवियों ने वहां से फतवा जारी किया, कहा कि कहिएगा मैं मुस्लिम हूं और धर्म मेरा इस्लाम है। आप एक रहे, हिंदू बटा रहे। कैन यू इमेजिन? क्या मजाक कर रखे आपने? कब तक बांटिएगा? और कभी हिंदू धर्म में जातियां नहीं थी। अब्बास बाबू लिख लीजिए, और अगर आपके पास कोई बुक है तो रीड कीजिए। हिंदू धर्म में कोई जाति नहीं थी। एक धर्म ग्रंथ में दिखाइए। मैं चुनौती देता हूं आपको और अतीकुर भाई को। स्वामी जी, अगर एक जाति निकाल दीजिए, और वर्ण व्यवस्था में मान सकता हूं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। जो जिसका गुण और कर्म है उस आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो प्लीज ये प्रपंच बंद करिए। सनातन एक था, है, और आज तो मैं कर रहा हूं भिक्षा यात्रा। कल देखिएगा 1000 साधु उठकर करेंगे। लिख लीजिए किसी कागज पर। जवाब दीजिए शहजाद साहब। स्वामी जी मेरा सवाल आपसे यही है। आप जो बार बार ये कह रहे हैं हिंदू एक है, हम भी चाहते हैं हिंदू एक रहे। कौन नहीं चाहता एक रहे? आप भी नहीं चाहते। जो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। एक महिला को जिस तरीके से हाथरस में जलाया गया, जिस तरीके से दलितों के साथ वो हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल ये कि कौन बांट रहा है उन्हें? प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं? आप ही की पार्टी की तरह महासचिव। मैंने दीपक जी, हमने आपसे पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके दर्द को समझना होगा उनके दर्द को। उनकी जो बयान है उसको देखना होगा, उसके पीछे जाना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी। जिस तरीके से नफरत फैल रही है हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरीके से, आप बताइए मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ जो हुआ, क्या 70 सालों में वो हुआ है? खान साहब थोड़ा सम्मान करिए। मुसलमानों के लिए आपने क्या किया वो बताइए। मुसलमानों के लिए आपने क्या किया वो बताइए। आपकी सरकार रही, आप बताइए कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। आप कैसे बयान दाढ़ी के ऊपर आए,
जो दाढ़ी आप रखे इसी के ऊपर बनाए थे हाजी याकूब साहब के लिए आपकी बीएसपी प्रमुख ने बयान दिए थे। आप वो बताइए क्या है? आप तो कटाक्ष कर रहे 16 का अपमान किस तरीके से मुसलमानों का, आपको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आप देखिए आपकी सीटें क्या हैं, वो उसको देखना पड़ेगा। जनता ने उत्तर प्रदेश की आपको बहुजन क्या धोखेबाजी वाली बात करते हो यार, बेशरम आदमी हो तुम, हर आदमी के लिए बोल रहे हो। ये तभी कौन कोई सी भाषा है आपकी? ये तभी भाषा कौन सी लफड़ों वाली आपकी? ये कौन सी भाषा है आपकी? एक नंबर बदतमीज आदमी हो, ये एक नंबर बदतमीज आदमी हो, ये बड़े का ख्याल है छोटे का ख्याल, बदतमीज आदमी हो तुम। शहजाद जी बोले दीजिए खान साहब को, शहजाद जी बोले दीजिए, हर किसी की उनकी बात, सबसे सीनियर है पैनल में। खान साहब बोलिए। नहीं, मैं अगर खाली इन्हीं से डिबेट कराना है तो इन्हीं से अकेले डिबेट करा लीजिए, सारे लोग चुप हो जाते हैं, यही बोलेंगे। बड़ा भारी कारनामा कर दिया आपने। गोली कौन चलवाया था? अयोध्या में गोली किसने चलवाई बताओ? जो आपसे हुआ था उसका क्या? उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी, फिर बोला देखिए, बदतमीज आदमी फिर बोला ये। और उर्दू, अरबी, फारसी जी भाषा चेंज कराइए। अरे प्लीज मैं आगे चलता हूँ। कोई विक्षिप्त यदि आईटीओ पर कपड़ा फाड़ते रहता है तो आप उसको क्या सलाह देने जाते हैं क्या? तो वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो राजनीतिक विक्षिप्त की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश है। और गहरी साजिश मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया है कि जितना आप हिंदुओं को गाली दोगे इनके द्वारा, उतना ही वो मुस्लिम समाज का कंसोलिडेशन वोट बैंक होगा। वो मायावती से टूट करके मुस्लिम वोट बैंक जाएगा, जिस पर ये चाहते हैं, क्योंकि पिछली लोकसभा में इनको बहुत करारी हार मिली थी। दूसरी बात, जब मुलायम सिंह की पार्टी महिलाओं के बारे में बात करते तो बड़ा आश्चर्य होता है। यही मुलायम सिंह यादव थे जो उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। यही बहन मायावती जी थी जिनकी बेइज्जत करने के लिए किस प्रकार से जो है वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, हम सब जानते हैं। किस बेशर्मी से उनको क्या क्या उनकी इज्जत लूटने का प्रयास इसी समाजवादी पार्टी ने किया था, ये हमको सबको पता है। सारी बातें कही, निसंदेह पूर्व में जो घटना हुई, जो गलत था, निसंदेह उसको गलत ही कहा जाएगा। मगर साक्षी को 30 बार 20 बार चाकू घोंपना सही होगा? श्रद्धा के 35 टुकड़े सही होंगे? राजस्थान में रेप सही होगा? 1000 ऐसी घटना गिनवाओ। किसी एक घटना को छुपाने के लिए गलत को गलत कहने की हिम्मत आप सीखिए। अरे मणिपुर में जो हुआ स्वामी जी, उसके ऊपर बिल्कुल गलत, क्या मतलब? जो गलत है अब्बास बाबू गलत है, मगर क्या सनातन को जातियों में बांटना, इस महापाप का आप समर्थन कर रहे हैं? और आप जिस प्रकार से उनके दर्द के नाम पर अपना दर्द बयान किए, तो मेवात में जो AK-47 से गोलियां चली उसे आप जायज ठहराते हैं? नहीं, गलत नहीं, फिर हम नहीं ठहराते। एक गलत को छुपाने के लिए दूसरा गलत आगे रखा जाएगा।